Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सेक्वल पार्ट सोल्यूशन ऑफ पेपर 2014 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के आज हम MCQs नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अपने MCQs नंबर 6 की जानिब। MCQs नंबर 6 tan 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा? तो ये चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.2 से रिलेट कर रहा है और ये बेसिकली तौर पे अलाइड एंगल का टॉपिक है। अलाइड एंगल में हम क्या काम करते थे कि इसको नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पर जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। एक तो ये बात है कि ये पोजीशन होती है यहाँ पर 180 डिग्री की, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब 180 माइनस थीटा जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि बेसिक एंगल क्या है? थीटा है। अब यहाँ पे हमें जो कैलकुलेट करना है वो करना है टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा। अब ट्रिक सुनिएगा, अगर tan का फंक्शन 180 यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आएगा तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये tan है तो tan ही रहेगा। यहाँ पे थीटा है तो tan के साथ थीटा लिख देंगे आप, यहाँ लिखेंगे टेंजेंट ऑफ थीटा। मगर यहाँ पर 180 माइनस थीटा जो एंगल है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और हमें साइन चार्ट याद है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस tan थीटा। इसको हम मिला के देखेंगे अपने ऑप्शन से। पहला है tan थीटा, सेकेंड वन क्या है? माइनस tan थीटा। तो इसका मतलब है आप यहाँ पर इसको सेकेंड ऑप्शन को राइट ऑप्शन बनाएंगे और टिक कर देंगे। आपका MCQ सॉल्व हो गया और इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका एक लॉन्ग मेथड भी होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स इसको ऐसे करने की कोशिश करेंगे कि tan अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्मूले से इसको सिम्प्लीफाई करेंगे, ब्रेक करेंगे और फिर सिम्प्लीफाई करेंगे। तो आप उस लिहाज से भी कर सकते हैं, मगर ये इससे ज़्यादा आसान है और कम टाइम लेगा जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 7th MCQs की जानिब। 7th MCQs का ताल्लुक है द वैल्यू ऑफ 8p2। चैप्टर नंबर 7 है और एक्सरसाइज नंबर 7.2 से रिलेट कर रहा है। परमोटेशन का फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। तो अब मैं यहाँ पर ये रफ वर्क को रिमूव करता हूँ और फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। हम ये बात जानते हैं कि NPR का जो फॉर्मूला होता है वो NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल होता है। अब हमें कैलकुलेट करने के लिए दिया रहा है 8p2 यानी कि n की कीमत 8 है और r की कीमत 2 है। तो मैं लिखूंगा इसको 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। नीचे 8 माइनस 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल हो जाएगा और ऊपर वाले को ब्रेक करूंगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 कम करूंगा 7 और 6 फैक्टोरियल तक ब्रेक कर दूंगा और नीचे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 8 7 56 होता है। इसका मतलब ये है कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 56। अपने ऑप्शन में तलाश करते हैं 66, 76 और 56। ये आप राइट टिक कर दीजिए, आपका आंसर सॉल्व हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बाय मैनुअली नहीं करना चाहते तो आप अपने साथ साइंटिफिक कैलकुलेटर तो लेके जाएंगे एग्जाम में। आपके पास वहाँ पे NPR का बटन होता है। आपने n की वैल्यू प्रेस की 8, फिर आपने
जो है अमूमन शिफ्ट का बटन दबाना होता है और डिवाइड के ऊपर जो है एक बटन होता है NPR, वो प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे R की वैल्यू जो है 2 प्रेस करेंगे, = 2 का बटन दबाएंगे, ये 56 आ जाएगा। इस सोल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की जानिब, और नेक्स्ट MCQs हमसे क्या पूछा जा रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट MCQs नंबर 8, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3,8। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर से पूछा जा रहा है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है। अब आप यहाँ पे ये काम करेंगे कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला शो करेंगे। तो रफ वर्क में यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ मैं। A, B = होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स A/A² + B², कॉमा -B/A² प्लस का B²। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जा रहा है -3,8। इसका मतलब है -3 है, तो यहाँ पुट कर दीजिए फॉर्मूले का -3 डिवाइडेड बाय -3 का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर और +8 का स्क्वायर, कॉमा फिर आएगा B की वैल्यू क्या है 8 डिवाइडेड बाय -3 का स्क्वायर यानी कि A² प्लस B² 8 का स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा -3/8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, स्क्वायर से माइनस प्लस बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 64 + 9 जो होगा वो आपके पास 73 हो जाएगा। तो आपने लिखना है 73, कॉमा यहाँ पे आपके पास ये -8 में लगाना भूल गया था, -8 होगा क्योंकि फॉर्मूले का -8/73। ये आपका आंसर आ गया। इसको आपने अपने ऑप्शन से मैच करना है। अब देखते हैं पहला ऑप्शन 3, -8 -1/3, (1/8), 1/3, (1/8) और लास्ट ऑप्शन है -3/73, -8/73। तो इसका मतलब ये लास्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है। लास्ट ऑप्शन को आपने राइट टिक करना है और ये आपका MCQ सॉल्व हो गया। इस सॉल्यूशन को आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की जानिब। MCQ नंबर 9, अब 9th MCQ देखते हैं। cos 90 - अल्फा, इसके लिए मैं एक चार्ट बना रहा हूं। ये पोजीशन होती है 90 डिग्री की, ये होती है 0 डिग्री की और हमारे पास एंगल है थीटा। 90 एंगल है अल्फा, तो इसका मतलब है 90 - अल्फा। 90 - अल्फा आगे की तरफ मूव करेगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, पीछे की जाने आएगा। नेगेटिव एंगल है ना, तो इसका मतलब है आपके पास जो एंगल है 90 डिग्री - अल्फा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कहाँ पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है cos 90 डिग्री - अल्फा। अगर आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 90 डिग्री या इसके ऑड मल्टीपल के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होके आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी गिवन होगा वो अपने को रेशो में चेंज हो जाता है। अब कॉस फंक्शन है, कॉस का जो फंक्शन होगा को रेशो वो होगा साइन।
तो यहाँ पे लिखूँगा मैं साइन, और जो एंगल दिया है वो यहाँ पे लिख दीजिए। अगर यहाँ पे अल्फ़ा दिया है तो अल्फ़ा लिख दीजिए, थीटा है तो थीटा है, बीटा है तो बीटा है। अब देखते हैं कि साइन, ये जो 90 माइनस अल्फ़ा है ये कौन से कॉर्नर में लाई कर रहा है, तो ये लग रहा है फर्स्ट कॉर्नर में। और जब फर्स्ट कॉर्नर में तमाम के तमाम एंगल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव। अब आप इसको मैच करें अपने ऑपरेशन से। पहले ही ऑप्शन है साइन अल्फ़ा जो इससे मैच कर रहा है, आपने इसको राइट टिक किया, आंसर आ गया। दूसरा तरीक़ेकार भी बता दूं इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का, कि बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, इसको कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्मूले से ब्रेक कर दें, तो कॉस 90 डिग्री कॉस अल्फ़ा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन 90 डिग्री साइन अल्फ़ा। क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, यहाँ पे पुट कर दीजिए 0, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन 90 की वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, साइन अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का तरीक़ेकार। आप कोई भी मेथड अपने एग्ज़ाम में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको, दोनों मेथड्स को। इसके बाद हम 10th एमसीक्यूज़ की जाने बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है इफ़ मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1, एक्स की वैल्यू 1 से इतनी छोटी है, देन 1 + 2x + 3x² + 4x³ प्लस सो ऑन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। बेसिकली तौर पे ये चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.5 का टॉपिक है बाइनोमियल सीरीज। तो मैं यहां पर अब बाइनोमियल सीरीज को लिख के दिखाऊंगा। एक्सरसाइज 8.5 और टॉपिक का नाम है बाइनोमियल सीरीज। इसमें पहली टर्म शुड बी +1 होनी चाहिए और फॉर्मूला है 1 + x⁻n इज इक्वल टू 1 + nx + n(-1/2 फैक्टोरियल इंटू x² एंड प्लस 1। तो बेसिकली तौर पे आपसे सवाल ये पूछा रहा है कि बाइनोमियल सीरीज हमने आपको एक्सपेंड करके दे दी है, वापस इसको फॉर्मूले के अंदर बंद कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है 1 + x⁻n। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास सीरीज क्या बनी हुई है 1 + 2x + 3x² + 4x³ प्लस सो। इसको बंद करने के लिए ये ब्रैकेट का इस्तेमाल किया आपने। पहली टर्म फॉर्मूले के मुताबिक क्या होगी 1, यहाँ पे क्या है 1। अच्छा सेकंड टर्म है x, तो यहाँ पर सेकंड टर्म जो है वो x वेरिएबल है, x वेरिएबल लिख दीजिए। अब ये पूरी सीरीज है प्लस में, जब प्लस में है तो यहाँ पर बीच में कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा बल्कि माइनस आएगा। क्या आएगा माइनस। और सेकंड टर्म की जो भी कोफिशिएंट होगा, जैसे 2x है तो x का कोफिशिएंट है 2, तो इसको पावर में बना के लिखेंगे, पावर में, और पावर होगी नेगेटिव तो -2 में बंद करेंगे इसे। जब आप इसको 1 - x⁻² को इस फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे तो वापस यही शक्ल आएगी 1 + 2x + 3x² + 4x³ + 5x4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है आपने इसको इसमें बंद कर दिया है 1 - x⁻²। इसको ऑप्शंस में तलाश करें तो देखें आपके पास पहले ही ऑप्शन नजर आ रहा है 1 - x⁻²। तो आपका पहला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है, इसको राइट टिक कर दीजिएगा, यही आपका राइट एमसीक्यूज होगा। और इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स
हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद एमसीक्यूज के सोल्यूशन को जानने के लिए, सवालात के सोल्यूशन को जानने के लिए, पास पेपर के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा साउथ सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।